बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत होंगे। उर्दू डिज़ाइनर कोर्स शुरू है और उसकी आज तीसरी क्लास है जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने जा रहे हैं। तो उर्दू डिज़ाइनर को हम ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करने के बाद हमने यहाँ से सिक्योर साइज़ लिया था, ये साइज़ ले लिया था हमने। और अब ये हमारे पास ये चीज़ें जो हैं सारी, ये क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके हवाले से हम देखेंगे, इनकी तफसील देखेंगे। वैसे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसमें साथ साथ हम डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करते रहेंगे और बताते रहेंगे कहाँ से क्या होता है, लेकिन इसका एक तारफ़, हल्का सा छोटा सा तारफ़ जो है वो यहाँ पे आपको करवाया देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो है गैलरी पिक है, यानी कि अगर आप गैलरी से कोई तस्वीर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और गैलरी से आप अपनी तस्वीर कोई भी ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं ये एक पिक्चर लेके आ रहा हूँ, तो ये देखें, तो इस जगह पे आप गैलरी पिक भी ला सकते हैं इस जगह से। इसको हम डिलीट करते हैं तो ऐड न्यू पे फिर जाएंगे। ऐड न्यू पे दबाने से ये सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑनलाइन पिक है। अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर्स चाहिए बहुत सारी ऑनलाइन पिक्चर्स बैकग्राउंड में लगाने के लिए या फिर किसी और जगह पे बैकग्राउंड में या पिक्चर के पीछे लगाने के लिए बहुत सारे बैकग्राउंड यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये ग्रेडियंट कलर्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे और भी कलर, ये आप यहाँ से सर्च कर भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये लिखे हुए हैं लव, सैड और बैकग्राउंड वगैरह। आप जैसे जैसे यहाँ पे दबाते जाएंगे आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स, नीचे को करेंगे तो काफ़ी सारी आ जाती है, ठीक है। ये बैकग्राउंड यहाँ पे मौजूद हैं और ये सिटी की पिक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह फ्लावर्स मौजूद हैं, नेचर के हवाले से पिक्चर्स आपको मिल जाती हैं बहुत सारी। ये देखें, आप जैसे जैसे इस तरफ करते जाएंगे तो बहुत सारी जो हैं पिक्चर्स आपको मिल जाती हैं। तो आप इनसे अपनी डिज़ाइनिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक एक करके यहाँ पे खोलना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इनको प्रैक्टिकली जो है इन सब को देखें यहाँ पे और इन सब को चेक करें बार बार, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी पिक्चर कहाँ पे मौजूद होती है। तो इसको बार बार आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी कहाँ से। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं कोई भी पिक्चर आपको चाहिए तो, जैसे यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई और भी आप लिख सकते हैं। तो इस जगह से आप ऑनलाइन पिक्चर कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद माई फोल्डर, जो आप डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो वो यहाँ पे आपके माई फोल्डर में डिज़ाइन आ जाते हैं। तो इसको ये जब ओपन होता है तो इसके बाद ये आपके जो डिज़ाइन जितने भी यहाँ बने होते आ जाते हैं। यहाँ पे इमेज की ऑप्शन है, कोई भी पिक्चर आप अपने डिज़ाइन में जो आप डिज़ाइन में ऐड करते हैं वो यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं इन डिज़ाइन में से। इसी तरह आप जो अपनी डिज़ाइनिंग में शेप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लिखाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे आ जाती है। आप इसमें दोबारा उसी चीज़ को उठा सकते हैं। ये देखें सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने जो है दी हुई, यहाँ से आप देखें ऐसे ऐड करेंगे तो ये जो है आपकी लिखाई वगैरह जो यहाँ पे आ जाएगी बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। तो ये इसमें माई फोल्डर में ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ये माई फोल्डर की ऑप्शन है। ऐड टेक्स्ट, यहाँ से आप ऐड टेक्स्ट पे जाते हैं तो कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्लियर की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे ये शाद मद और बाकी चीज़ें, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर पेश, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ये सवालिया निशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपको पोट्री मिलती है, कोई भी शेर व शायरी आप करते हैं या कोई भी चीज़ यहाँ से लेना चाहते हैं और उसकी अपनी तस्वीर के ऊपर लगा कर उसके ऊपर जो है यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो ये आ चुकी है। और यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ आपने कॉपी की हुई है, यहाँ से आप दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप बोल के भी कुछ जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे उर्दू में। ऐसे ऐड टू डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ पे उर्दू है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड टू डिज़ाइन करते हैं तो ये आपकी जो शेरी है, शेर व शायरी, ये पोट्री है और यहाँ पे आ रही थी। इसको आपने इस यहाँ पे हैंडल्स हैं कुछ, ये देखें मैं आपको समझाता हूँ। एक ये चीज़ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये सारी आपको समझ आ रही है। ये मुख्तलिफ छोटे छोटे जो दायरे लगे हुए हैं ये सारे हैंडल्स हैं। यानी इसको ऐसे समझे कि इसको मैं पकड़ूंगा ना, ये देखें ऐसे करूँगा इस तरफ तो ये देखें, यानी कि इसको मैं चौड़ाई की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये देखें सीधा हो चुका है। इससे भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
इससे इस लिखाई की जो दायरा है वो ज़्यादा वसी होता है। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे इस तरफ करता हूँ तो ये देखिए जहाँ पे ये रुकेगा तो फिर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे मैं ले आया हूँ तो ये इसको जितना मैं इस तरफ करूँगा इतना ही इसका जो लिखाई का दायरा है वो वसी होता जाएगा। देखिए समझ आ गई है। इससे आप इसको ऊपर को कर सकते हैं, इससे आप इसको नीचे की तरफ कर सकते हैं, इससे इसको पकड़ के बड़ा कर सकते हैं, इसको भी पकड़ के आप बड़ा कर सकते हैं, इसको उस तरफ उठा के बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से ये जो आपके पास है रोटेट यानी इसको घुमा सकते हैं लिखाई को किसी भी तरफ। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो है ना आपके पास 4-5 चीज़ें जो यहाँ पे एक छोटा सा ये भी हैंडल दिया हुआ है। जब लिखाई आपकी छोटी होती है तो ये आ जाता है ताकि आप इसको आसानी से यहाँ से पकड़ के इस जगह से पकड़ के आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इस जगह पे लिखाई में ये भी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, वैसे तो इस पे हम बाकायदा तौर पे एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो आपके पास है टेक्स्ट है इसके हवाले से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बॉर्डर्स मौजूद है, यानी कि आप अपनी किसी भी डिज़ाइनिंग के दरमियान जो है बॉर्डर लगाना चाहते हैं साइडों पे तो लगा सकते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ है, साइज़ आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह से माइनस और प्लस से आप कम इससे बढ़ा सकते हैं, इससे माइनस से कम कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी थिकनेस यानी कि ये इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज़ में, इस बॉर्डर के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम जाते हैं तो इसको मैं ऐसे ख़त्म करता हूँ। ऑप्शन मौजूद है बॉर्डर की, इसमें बहुत सारे बॉर्डर दिए हुए हैं। ये किंग जहाँ पे लगा हुआ है ये प्रीमियम सारे हैं, बाकी ये फ्री में ऊपर फ्री मिल जाते हैं आपको। उसके बाद ड्रा की ऑप्शन मौजूद है। ड्रा में ये होता है कि आप कोई भी चीज़ ऐसे ड्रा कर सकते हैं, इसको यहाँ से कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। देखें, और यहाँ से साइज़ का बड़ा कर सकते हैं ये इसका, ये देखें। और यहाँ से आप बुरश चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह का अलग बुरश आप ले सकते हैं। देखिए ऐसा बुरश है ये। ठीक है, और भी बहुत सारे बुरश यहाँ पे मौजूद हैं, आप इसको देख के आप अच्छी तरह जो है कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ से सबको क्लियर कर सकते हैं। इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी इन चीज़ों की। तो यहाँ से आप डन करें और फिर आप जाएंगे ड्रा पर। ड्रा में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कलर, साइज़, बुरश और क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे टेबल्स, यानी कि आप जैसे मदरसे के बनाते हैं टेबल वगैरह बच्चों के रिज़ल्ट का, वो यहाँ से तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस पर वैसे अलग से वीडियो बनेगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक खाका सा बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इस डब्बे में लिख सकते हैं, जहाँ पे आप लिखना है उसको क्लिक करें। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे कलर, बैकग्राउंड कलर, सारा कुछ यहाँ पे आपको नज़र आता है। ये देखें, यहाँ टेक्स्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट आप कोई लगा सकते हैं। इसी तरह इसकी हाइट और विड्थ इसके हवाले से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू, यहाँ पे टेबल, रो और कॉलम वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो हम यहाँ पे इसको वापस फिर करते हैं। हम टेबल यहाँ पे नहीं बना रहे। यहाँ पे आप लोगो बनाना चाहते हैं किसी भी चीज़ का लोगो अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ पे लोगोज़ की ऑप्शन मौजूद है बहुत सारी। यहाँ पे आपके पास स्पेशल टेक्स्ट कुछ लिखाई पहले से मौजूद है। आप अपना नाम सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अब्दुल खालिक सर्च करता हूँ तो मेरा नाम यहाँ पे आ जाता है। तो वैसे भी यहाँ पे आप अपना नाम लिखवा भी सकते हैं। ये देखें नाम आ चुका है, और भी यहाँ पे बहुत सारे नाम मतलब पहले से दिए हुए हैं, आप उनमें से कोई भी ये देखें। तो आप कोई भी नाम जो है यहाँ से नाम लेके आप अपनी डिज़ाइनिंग में इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है बैकग्राउंड। यहाँ बैकग्राउंड बहुत सारे आप ले सकते हैं, यानी कि आप अपनी डिज़ाइनिंग के दरमियान जो है कोई भी आप जो है डिज़ाइन में से इसमें से कोई भी बैकग्राउंड लेके उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट स्लो है थोड़ा सा, तो ये ओपन हो जाएगा तो इंशाल्लाह। वैसे तो बैकग्राउंड मैं अलग भी इस पर वीडियो बनाऊंगा कि बैकग्राउंड कहाँ से आप इसमें ले सकते हैं, तो इस पर इंशाल्लाह आ जाएगी वीडियो। PNG पिक्चर्स, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स आपको मिल जाती हैं, बहुत सारी पिक्चर जो आप अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी सारी पिक्चर्स, ये लाइटिंग है, लाइटें आप अपने मोबाइल में, ये इसी तरह ये बहुत सारी लैंप वगैरह, ये जो रमज़ान में ख़ास तौर पे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे मीनार पाकिस्तान की पिक्चर्स हैं, लेबल्स हैं, इस्लामिक टेक्स्ट हैं, टेक्सचर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है,
बहुत सारी आपको यहाँ पे नीचे जितने आप आते जाएंगे, अगर आप मज़ीद इसको खोलना चाहते हैं फूड में SSCR पे क्लिक करेंगे तो ये देखो सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। यहाँ ऊपर से भी आप ले सकते हैं, कुछ भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और यहाँ से आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब लिख के भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं, देखें। ठीक है, तो यहाँ पे PNG पिक्चर्स हैं, यहाँ पे शेप्स हैं। अपनी डिज़ाइनिंग के दौरान आप शेप्स काफ़ी सारी ले सकते हैं, बहुत सारी शेप्स यहाँ पे मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में मौजूद हैं। कैटेगरीज इसकी मौजूद हैं, आप यहाँ से शेप्स भी ले सकते हैं। तो क्योंकि हमने कहा था कि वीडियो 5 से 10 मिनट के दौरान होगी, तो ये अभी 11 मिनट हो चुके हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें जो आपको बता दी हैं। आगे मज़ीद जो है इनकी तफसील हम आगे फिर बताते हैं इंशाल्लाह। हम बिल्कुल ऐसे समझें कि अगर वो बुनियादी सीखने वाला है तो वो भी इंशाल्लाह इसको बड़ी तसल्ली के साथ सीख जाएगा। यहाँ पे रीसाइज पेपर है, ये आप देख लें, थोड़े से 2-3 ऑप्शन हैं। रीसाइज पेपर में क्या होता है, आपने मिसाल के तौर पे आपका दिल था कि मैं बड़े साइज़ का जो है वो साइज़ लूँ, लेकिन आप छोटे साइज़ सिक्योर साइज़ आपने ले लिया, या आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आपने फिर साइज़ ले लिया सिक्योर साइज़। तो आप यहाँ से रीसाइज पे आके थंबनेल ये साइज़ इसका चेंज कर सकते हैं। रीसाइज पे ये देखिए मैंने छोटा साइज़ कर दिया, तो ये अब थंबनेल साइज़ हो गया। अब ट्रांसपेरेंट बीजी क्या है, मिसाल के तौर पे ये पिक्चर हमारे पास मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि पीछे से कुछ भी ना है, सिर्फ मैं पिक्चर सेव करना चाहता हूँ। इस पिक्चर को सेव करने के लिए बहुत सारा जो है वो काम होते हैं, फ़ायदे भी हैं इसके, तो इस पर भी इंशाल्लाह बताएंगे, आगे बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर मेरी है, नाम है, मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ वीडियो एडिटिंग में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे सेव करूँगा तो ये वाइट कलर का जो पीछे आ रहा है बैकग्राउंड ये आएगा। मैं चाहता हूँ कुछ भी ना आए, सिर्फ मेरा नाम आए जब मैं सेव करूँगी। ट्रांसपेरेंट बीजी कर देंगे, बैकग्राउंड इसका ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आपका लिखाई जो है वो आपके पास आएगी सेव करने में। बैकग्राउंड कलर, अगर आप बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन दी हुई हैं यहाँ पे सारी। आगे जूम करना चाहते हैं, अगर आप किसी एरिया को पकड़ के उसको जूम करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जूम करके उसे इसको छोड़ देंगे और फिर इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारी ऑप्शंस हो चुकी हैं। आगे मज़ीद इन पे हम अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह बात करते हैं। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।